ये मैं ही हूँ और कोई नहीं है। ये मेंस 2019 का रिज़ल्ट आ गया है। मैंने मेंस परीक्षा पास कर ली है, खुशी से रो रहा हूँ, संघर्ष से सफलता मिली है। और ये है देखिए टॉपर रैंक 1 मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। और मैं यहाँ बैठ के पढ़ता था तो मेरी नज़रें यहाँ पे रहती थीं। और उसके बाद ये एक छोटी सी प्यारी सी चीज़ जिसे मैं बाथरूम डायरी कहता था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं अंबिकापुर आया हुआ हूँ और अभी अभी बस सो के उठा हूँ क्योंकि रात काफ़ी लेट हो गई थी कार ड्राइव करके रायपुर से यहाँ तक आने में। और सो के उठा तो दिमाग में ये ख्याल आया क्यों ना मैं आपको अपना घर दिखाऊं और क्यों ना आपको मैं अपना स्टडी रूम दिखाऊं। और जैसा कि आप लोग लगातार बोलते भी रहते थे कि मैं लगातार बोलता रहता था कि मैंने अपने स्टडी रूम में बहुत सारे स्टिकर्स वगैरह चिपका के रखे थे और उसको मैं लगातार देखता रहता था। तो उन सारी चीज़ों को मैं आपको दिखाता हूँ, शायद उससे कुछ और आपको कुछ मोटिवेशन मिल पाए और कुछ वैसा ही कर सके। तो ये ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं ये है मेरा घर। ये घर 2014 में मैंने यहाँ पे प्लॉट ख़रीदा था और उसके बाद मैंने 2016 में इस घर को बनवाया था और 2016 से मैं इस घर में अंबिकापुर में रह रहा हूँ। कलर कॉम्बिनेशन वगैरह मैंने खुद चूज़ किया है। और इसका जो डिज़ाइन है पहले तो आर्किटेक्ट ने बनाया था, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ कुछ चेंजेस करके इसे खुद जो है थोड़ा सा इसमें मॉडिफाइड करके करवाया था। तो चलिए चलते हैं घर के अंदर और दिखाता हूँ मैं आपको अपना स्टडी रूम कि स्टडी रूम में मैं किस तरह से पढ़ता था और क्या कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पे करके रखी हैं जिसे देखने से आपको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए चलते हैं। ये घर जो है ये ईस्ट फेसिंग है। यहाँ से देखिए ये रोड है, ये ईस्ट फेसिंग है। और हाँ, एक ख़ास बात ये कि 5 महीने पहले जब मैं रायपुर गया था ज्वाइन करने तो यहाँ पे इस मकान की बस नींव ही पड़ी थी। लेकिन ये देखिए 5 महीने में ही एक और बड़ा सा मकान मेरे घर के ठीक बगल में इस्टेब्लिश हो गया है। तो यहाँ गेट से हम अंदर घुसेंगे और अंदर घुसते के साथ ही ये वाला पोर्शन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने एक गार्डन सेटअप किया हुआ है। ये देखिए गुड़हल, उसके बाद ये येलो कलर का गुड़हल और ये ढेर सारे गुलाब अमरूद। ये मेरी एक्टिवा यहाँ पे खड़ी है और मैंने यहाँ अपने घर में सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी लगवा रखे हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से, क्योंकि सिक्योरिटी आप जानते हैं रहती ही है। ये नीचे एक फ्लैट है जो मैंने रेंट पे दे रखा है। ये मेरी बेटी शुभी की साइकिल 5 महीने से धूल खा रही है। और ये मेरी रॉयल एनफील्ड जो अभी ढकी हुई है, बाद में कवर करूँगा। और मैं रहता था ऊपर, था इसलिए बोलूँगा क्योंकि अब तो मैं यहाँ रह नहीं रहा हूँ, तो रहता तो बोलता हूँ क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मैं रायपुर रह रहा हूँ। ये वो पोर्शन जहाँ पे मैं रहता था। 2 दरवाजे हैं, एक ये ड्राइंग रूम के लिए और ये एक अपने अंदर भीतर घुसने के लिए रूम में। यहाँ पे भी एक सीसीटीवी कैमरा। और मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर क्योंकि ये वो पोर्शन है जहाँ पे रह के मैं पढ़ाई किया करता था। और चूँकि जहाँ पढ़ाई किया करता था वही जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये आबाद की फिसल पट्टी, सो रहे हैं आबाद, अभी उठेंगे उसके बाद उनका धमाल शुरू हो जाएगा। ये वो पोर्शन छत का जहाँ पे जब मैं सुबह उठता था तो सबसे पहले इसी पोर्शन पे आता था क्योंकि ये पूरी तरह से खुला हुआ है। और सुबह सुबह उठने के बाद यहाँ पे आके खड़े होना काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि आपको एकदम फ्रेश फील हो गया है। तो इस तरह से ये वो पोर्शन है जो मुझे काफ़ी पसंद है। अभी मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे मैं यूट्यूब वीडियोस बनाया करता था सिलेक्शन के पहले। और यहाँ पे मैं इसलिए खड़ा हूँ कि ये मैं यहाँ पे आपको दिखाया कि मैं इसी जगह वीडियोस बनाया करता था। और कुछ पुराने वीडियो जब आपने देखा होगा तो उसमें यही फ्रेम आपको दिखाई दे रहा होगा। और उसके बाद ये जो पोर्शन है छत का, ये तो आपने देख ही लिया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई दी कि इसी उस पोर्शन पे सुबह सुबह मैं आके थोड़ा सा योगा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन किया करता था और उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई की शुरुआत किया करता था। तो चलिए चलते हैं स्टडी रूम के अंदर। तो आपको अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको अपना स्टडी रूम। उसके पहले ये हॉल, और हॉल में लगी हुई टीवी बहुत ही कम देखता था मैं, तो नई टीवी खरीद तो ली थी लेकिन देखा बहुत कम। टीवी महाशय बोल रहे होंगे कि ख़रीदा ही क्यों जब देखना नहीं था तो। और ये मेरा बेडरूम और स्टडी रूम दोनों। और यहाँ पे ये देखिए ये हैं भगवान बुद्ध और इनके नीचे वो कोटेशन जो मुझे बहुत पसंद है, द माइंड इज़ एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकेम। और यहाँ पे ये
ये मैं ही हूँ और कोई नहीं है। ये तब की फ़ोटो है जब मैं ग्रेजुएशन में था, 1999 1999 में मैं ग्रेजुएशन, मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। और आज का मैं रिज़ल्ट देखता हूँ तो 1997 के बच्चे सिलेक्शन लिस्ट में अपनी जगह बना रहे हैं। ये वो 2 रैक जो मेरी बुक से भरी रहती हैं, अभी भी भरी हुई हैं। और ये वाइट बोर्ड जहाँ पे मैं अपना डेली का टारगेट लिखा करता था और इसको लिख के ही सोता था, क्योंकि इसके ठीक सामने ये बेड है। तो जब भी मैं सोने जाता था तो मुझे मेरा टारगेट दिखाई देता था कि कल करना क्या है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन वो है ये मेरा स्टडी टेबल। ये स्टडी टेबल मैंने खुद बनवाया था, इंटरनेट में मैंने इसकी डिज़ाइन खोजी थी और उसके बाद मैंने इस स्टडी टेबल को ऑर्डर दिया था, क्योंकि इसमें बुक्स रखने के लिए स्पेस है, उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर रखने का स्पेस है, ड्रॉर भी है और बाकी चीज़ें भी कर लग सकते थे आप। तो ये देखिए वो बुक सेल्फ है जहाँ पे मेरी बुक्स अभी भी पड़ी हुई हैं। ये वो पोर्शन है जो पूरी NCERTs की बुक्स इसमें भरी हुई हैं। और उसके बाद ये किताबें छत्तीसगढ़ की और बाकी। और ये वो पोर्शन जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए किताबें भी पढ़ा करता था। और मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं किताबें ख़रीदता था तो किताबें ख़रीदने का मेरा कुछ ना कुछ मकसद हुआ करता था। और जब भी मैं किताबें ख़रीदता था उसमें कुछ ना कुछ कोटेशंस लिखता था। अब इसमें देखिए 12 सितंबर 2019 IBC 24 की जॉब मैंने क्विट कर दी है। CGPSC क्रैक कर एक न्यू एंड बेटर लाइफ जीने की ओर कदम बढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं इस किताब को पढ़ता था तो वो मुझे ये चीज़ याद दिलाती थी। उसके बाद ये बुक गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, इसे आप ज़रूर पढ़िएगा अगर आपने नहीं पढ़ी है तो। इसमें मैंने क्या लिखा है, 14 अगस्त 2021 CGPSC मेंस 2019 का रिज़ल्ट आ गया है। मैंने मेंस परीक्षा पास कर ली है, खुशी से रो रहा हूँ, संघर्ष से सफलता मिली है। अब बस एक और सीढ़ी बची है, इंटरव्यू में अच्छा करूंगा, मुझे यकीन है। मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहा हूं। और नीचे मेरा सिग्नेचर। तो ये जो बुक्स है ये न सिर्फ मुझे मोटिवेट करती थी, बल्कि हर बुक्स में मैंने ऐसा ही कुछ कुछ कोटेशंस लिखा हुआ है जो मुझे याद दिलाती थी कि आखिरकार मुझे करना क्या है। और उसके अलावा एक ख़ास चीज़, ये कंप्यूटर मैंने ढका हुआ है, थोड़ा सा नीचे करूँगा तो यहाँ आपको एक चीज़ दिखाई देगी। और ये है देखिए टॉपर रैंक 1 मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। और मैं यहाँ बैठ कर पढ़ता था तो मेरी नज़रें यहाँ पे रहती थीं। तो जब भी मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता था तो ये चीज़ देखता था और मैं वापस पढ़ने लगता था। और फाइनली मैंने रैंक 1 सिक्योर भी किया। इसके अलावा एक पोर्शन आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए प्रशासनिक अकादमी की फ़ोटो है और यहाँ पे मैंने अपनी फ़ोटो लगा रखी है, क्योंकि मैं मन ही मन ये कल्पना किया करता था कि मैं खुद एक दिन यहाँ पर जाऊँगा। और उसके बाद ये एक छोटी सी प्यारी सी चीज़ जिसे मैं बाथरूम डायरी कहता था। बाथरूम डायरी क्यों कहता था, क्योंकि जब भी मैं वॉशरूम जाता था तो मैं इस डायरी को अपने साथ में लेके जाता था। ये मेंस में 2012 से लेकर अभी तक जितने भी हिंदी के क्वेश्चंस आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ी के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करके मैंने इसमें लिखा हुआ था। तो जब भी मैं वॉशरूम जाता था इस डायरी को लेके जाता था और वहाँ पे वॉशरूम में इस डायरी को पढ़ता था और रिवीजन करता था। इससे हिंदी और छत्तीसगढ़ी काफ़ी बेटर हो गई थी। अब देखिए ये पोर्शन, यहाँ पे मैंने मानचित्र लगा रखा है और इस मानचित्र को मैं देखा करता था। और उससे भी खास बात, ये छोटी छोटी क्लिपिंग्स यहाँ पे आप देखेंगे जो मैंने लगा रखी है, जो कि मुझे याद नहीं होती थी तो मैं यहाँ पे चिपका दिया करता था। ठीक है, ये देखिए ये छोटी छोटी क्लिपिंग्स मैंने यहाँ चिपका रखी है। ये उपसर्ग 22 उपसर्ग जो मुझे याद नहीं हो रहे थे, फिर मैंने यहाँ पे से चिपका दिया और दिन में 2 से 3 बार देखता था। अभी अति अति अप अव अन आ दुस निस दुर निर्नि प्र परा परि प्रति अनु उत उप विसुसम, अभी भी याद है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ का पोर्शन ये मैं यहाँ पे मैंने लगा दिया है, यहाँ पे देखिए, जो कि मेरे स्टडी टेबल के ठीक बगल में है। जब भी मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था तो मैं इन अपने जो चिपकाए हुए A3 शीट्स पे नोट्स हैं उनको देख लिया करता था। यहाँ पे भी देखिए मैंने चिपका के रखा हुआ है। मैंने अलग अलग कलर्स में सारी चीज़ें लिखी हैं ताकि मुझे वो चीज़ें याद होती रहें। तो ये मेरा जो लेफ़्ट पोर्शन है इसको मैंने कर दिया। अब जब मैं खड़े होता था तो मैंने यहाँ पे ये देखिए बजट राजकोषीय नीति को बना के यहाँ पे लगा दिया हुआ है, ताकि अगर मैं चाय वगैरह पीता रहूँ तो वो मुझे दिखता रहे। यहाँ पे भी भौगोलिक मानचित्र मैंने लगा रखा है। अब इसके बगल में फिर से यहाँ पे मैंने छत्तीसगढ़ के प्रमुख मेले, इसके अलावा वैष्णव धर्म, शैव धर्म के मंदिर, सारी चीज़ें लगा रखी हैं। ये देखिए मैंने बेस बुक से नोट्स बनाया था और यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। और जब बेस बुक लोग नहीं पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कहाँ से आ गए। यहाँ मैंने पाचन तंत्र लगा रखा है। और उसके बाद एक और पोर्शन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए छत्तीसगढ़ के दर्शनीय स्थल, मैंने एक छत्तीसगढ़ का बड़ा सा मैप बनाया था A3 शीट पे और ज़िले वाइज हर दर्शनीय स्थल को उसके अंदर लिख दिया था।
और मैं डेली जो है 2 से 3 जिलों को देखता था, जिससे मुझे पर्यटन स्थल याद हो गए थे मैप के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे भी मैंने एक फ़ोटो लगा रखी है प्रशासनिक एकेडमी की, जो मुझे याद दिलाता था कि मुझे फाइनली करना क्या है। दरवाजे के पीछे जब मैं कपड़े टांगता था तो यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ की महिला उपन्यासकार, इन सारी चीज़ों का वर्णन है यहाँ पे। और ये भाषा परिवार, इसके अलावा जो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे प्रांतीय सम्मेलन, महत्वपूर्ण दिनांक, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कर रखी थी। और भी जगहें हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। वाइट बोर्ड का मैं यूज़ करता था। उसके बाद ये देखिए आभूषण के लिए मैंने एक रफ डिज़ाइन बनाया था और कहाँ कहाँ पे क्या क्या रहता है उसके हिसाब से मैंने एरो बना के उसको कर दिया था। फिर सम्मान कौन सा विभाग देता है और किससे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर रखी थी। और जो बुक्स नहीं पढ़नी होती थी उनको मैं यहाँ रख देता था, ताकि वहाँ मेरे स्टडी टेबल पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़े। ये लॉ का पोर्शन है, वो बेयर एक्ट्स वगैरह हैं जो आपको मैं पढ़ने के लिए बोलता रहता हूँ। एनसीईआरटी की बुक्स यहाँ रखी हुई हैं। और ये एक कार्टून जो मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें वो सारी कॉपीज़ रखी हुई हैं जो मैं मेंस से पहले देता था। ये सब देखिए, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़, तकरीबन मुझे याद है 2 से 2,500 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए होंगे मेंस के पहले। तो आप भी ऐसे ही 2 से 2,500 क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आपकी जो लिखने की शैली है वो बहुत ही बेटर हो जाएगी। आपने देखा कि कैसे मैंने अपने बेडरूम में जगह जगह A3 A4 शीट्स का इस्तेमाल किया हुआ था, और उन शीट्स पे वो नोट्स बना दिए थे जो मुझे अलग से नहीं पढ़ना पड़ता था, क्योंकि मैं घूमते फिरते ही उन पे नज़र डाल लिया करता था। और फाइनली वो चीज़ें कंप्लीट हो जाती थीं और मुझे याद भी दिलाती थी कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। जो चीज़ें टफ होती थी उनको भी मैं छोटी छोटी क्लिपिंग्स बना के वहाँ पर लगा दिया करता था। इसके अलावा मैं पॉकेट डायरी का यूज़ करता था, जो मेरा समय बहुत बचाती थी। इसके अलावा ये एक छोटी सी घड़ी, ये तकरीबन अमेज़न पे आपको 400 से 500 रुपए की मिल जाएगी। मैं इसको ख़रीदा था और इसमें स्टॉप वॉच और टाइमर होते हैं। तो जब भी मैं स्टडी टेबल पे पढ़ने के लिए बैठता था, मैं स्टॉप वॉच को ऑन कर देता था, और जैसे ही मैं उठता था कुछ करने के लिए तो मैं इसको ऑफ़ कर देता था। तो इससे दिन भर की मेरी पोटेंशियल, मेरी आउटपुट पता चलती थी कि क्या मैं आखिरकार पढ़ कितना रहा हूँ। क्योंकि सिर्फ टेबल पे बैठना ही पढ़ना नहीं है, आप वास्तव में पढ़ रहे हैं वो काउंट करना ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने चीज़ों को मेंटेन किया हुआ था। तो आपने मेरा घर देख लिया, मेरा स्टडी रूम देख लिया, और इस रूम में एक खासियत ये भी आपने वॉच की है कि नहीं पता नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि इस रूम में न तो कोई कूलर है और न ही कोई एसी, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे कूलर और एसी नहीं रहते हैं। इसलिए मैंने अपने इस रूम का माहौल वैसा ही बनाया था, और सिर्फ एक पंखे के नीचे बैठ के मैं पढ़ाई करता था, ताकि एग्ज़ाम के हिसाब से मैं अपने आप को पूरी तरह से फिट कर सकूं, और एग्ज़ाम के टाइमिंग के अकॉर्डिंग में पेपर ज़रूर सॉल्व करता था। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी, ये था मेरा स्टडी रूम। आप में से बहुत सारे लोगों के पास पढ़ने के लिए जगह नहीं होती है, तो आप अपने घर का कोई भी कोना, चाहे वो किचन का हो, चाहे बेडरूम का साइड का कोना हो, चाहे बालकनी हो, चाहे कुछ भी हो, उसको यूज़ कर सकते हैं। जिसके पास स्पेस है वो बढ़िया से यूज़ कर सकता था। मेरे पास स्पेस है, इसलिए मैंने इसको अपने बढ़िया से इसका इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह से A3 और A4 शीट्स और छोटी छोटी क्लिपिंग्स बना के आप दीवारों पे चिपकाइए, बाथरूम में यूज़ करिए, किचन में यूज़ करिए, अपने बेडरूम में यूज़ करिए, दरवाजे के पीछे ही रखिए जहाँ पे आप कपड़े टांगते हैं, सोने वाली जगहों में रखिए, ताकि ये सारी चीज़ें आपको बार बार आपकी आंखों के सामने से गुजरती रहें और आपको उन्हें रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।